Good morning, student. Today we learned about factorization of polynomial. Factorization of polynomial. What is first we know that what is factor theorem. Factor theorem is if polynomial px is a polynomial of degree n greater than 1. अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से बड़ी या 1 है या 1 से बड़ी है एंड ए इज एनी रियल और ए एक कोई एक रियल नंबर है. क्लियर? मतलब एक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी 2. क्लियर? तो ये मेरा एक पॉलिनोमियल हो गया. मैं यहां पे लिखता हूं पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. क्लियर? अब ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है. क्लियर? देन एंड ए और ए कोई रियल नंबर है. ठीक है? वो ए जो है तो पहला पॉइंट क्या कहता है x माइनस एफ इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स. कब? इफ पी ए इज इक्वल टू 0. मतलब x के जगह पे कोई वैल्यू रखी जा रही है a, तो हम यहां पर क्या रखें? तो हम कुछ भी रख सकते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी रख सकते हैं. चेक करते हैं. तो हमको लगता है कि अगर हम एक बार 2 रख के देखते हैं क्या होता है. तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 क्या हो गया 4 माइनस 10 प्लस 6 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. मतलब इफ अगर किसी वैल्यू पे इफ पी ए इज इक्वल टू 0, अगर कोई ए पॉइंट पे एक रियल नंबर है अगर वो 0 आ जाता है तो ये मेरा 2 क्या हो गया फैक्टर हो गया इस पॉलिनोमियल का. तो 2 फैक्टर नहीं हुआ x माइनस 2. अगर ए मेरा अगर कोई रियल नंबर है तो फैक्टर क्या होगा x माइनस 2. देन x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. क्लियर? अगर हम लोग यहां पे 1 रखते हैं तो मेरा शायद 0 नहीं आएगा. आप सपोज करके यहां पे 3 रख दो. 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 9 माइनस 15 प्लस 6 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0. मतलब 3 भी इसका फैक्टर हुआ इस पॉलिनोमियल का. यानी x minus 2 and x minus 3 both are factor of this polynomial. पहला पॉइंट ले रहे हैं अगर कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर x के जगह पे कोई एक रियल नंबर रखते हैं और अगर वो 0 आ गया तो जो भी रखेंगे वो उसको क्या करेंगे माइनस 1. अगर 3 आएगा तो x माइनस 2. अगर यहां 4 पे 0 आता है तो क्या रखोगे x माइनस 4. अगर यहां पे -2 पे आता तो क्या लिखते हैं यहां पे x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. क्लियर है? तो जो भी है उसका साइन चेंज कर देंगे x उससे उसको x से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जो भी अगर -2 आएगा तो x से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या -2 यानी क्या हो जाएगा +2. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इफ p इज इक्वल टू 0 p is equal to 0 if x minus a is a factor of px. अगर x minus 2 अगर मेरे पास एक दे दिया कि एक पॉलिनोमियल है और इसका कोई फैक्टर है x minus 2 फैक्टर दे रखा है तो ये क्या अगर ये फैक्टर है तो कंफर्म है कि एक x जगह पे क्या रखोगे 2 रखोगे और जब ये 2 रखेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 0 कंफर्म आएगा.
अगर कोई फैक्टर आपका दे दिया है पॉलिनोमियल का, तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? इफ सपोज यहाँ पे अगर यहाँ पे kx रहता, क्लियर, कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है जिसका 2 एक फैक्टर है, तो हमने क्या किया, x के यहाँ पे 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू प्लस 6। अब ये फैक्टर है तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा? पहले ही से हम इसको 0 रख देंगे। जब फैक्टर कंफर्म है तो रिमाइंडर 0 रख दिए। 10 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, देन 2k इज इक्वल टू 10, तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 5। क्लियर? तो ये हो गया। सेकेंड चीज, ये फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन एक मैथमेटिकल प्रोसेस समझिए जिससे कि हम किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालते हैं। क्लियर? जैसे अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो पहले इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो इसके फैक्टर कितने होंगे? 2 होंगे। क्लियर? अगर कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर कितने होंगे? 3 होंगे, और उसकी डिग्री 3 है तो फैक्टर भी 3 होंगे। और इसे कैसे निकालेंगे? तो हम फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। और भी प्रोसेस है, लेकिन फैक्टराइज करके हम इसके फैक्टर है। तो फैक्टराइजेशन क्या है? एक फैक्टर को निकालने का एक मैथमेटिकल प्रोसेस। क्लियर? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक हमने पॉलिनोमियल ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और इसके हमको फैक्टर निकालने हैं। तो हम फैक्टराइज, पहले हमने फैक्टराइज, सिंपल फैक्टराइज क्या होता है, तो हम इसको कॉमन कुछ ले लेते हैं। दोनों में x कॉमन है और x माइनस, ये फैक्टराइज हो गया। और फैक्टराइज निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? हमको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए, अब क्या ये फैक्टराइज है, इसमें 2 पार्ट है। अच्छा, फैक्टराइज में हमने 8 में बताया था, फैक्टराइज का सबसे वो होता है कि वो मल्टीप्लाइड में होना चाहिए। यानी ये देखो 2 पार्ट मल्टीप्लाइड में है ना, तो फर्स्ट पार्ट भी 0 के बराबर होगा और सेकेंड पार्ट भी 0 के बराबर होगा। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट में तो x इज इक्वल टू 0, और सेकेंड पार्ट में क्या मिला? x इज इक्वल टू 5। तो आप क्या करोगे? इसको स्लैश देके दोनों को 0 से क्या करेंगे? कंप्यूट कर बराबर इक्वल कर देंगे। तो ये फर्स्ट से x इज इक्वल टू 0 मिल गया और सेकेंड से x इज इक्वल टू 5 मिल गया। और x के जगह पे एक बार 0 रख के देखो, एक बार 5 रख के देखो, ये क्या आएगा? आपका 0 ही आएगा। मतलब ये 0 और 5 क्या हुआ? इसके फैक्टर हुए। क्लियर? तो उसी तरह से अभी हमको फैक्टराइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पढ़ने हैं, वो भी हम 8 में पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो देखते हैं, तो हम लोग फैक्टराइज पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज में हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि किस मेथड से? तो स्प्लिटिंग मेथड से। स्प्लिटिंग मेथड हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने बताया है क्लास 8 में भी कि अगर इस तरह का कोई इक्वेशन हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो पहले फर्स्ट टर्म यानी a को, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को, a को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, याद करिए। और फिर वो किसके बराबर आना चाहिए? तो वो b को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट किसको करना है? तोड़ना किसको है? b को। तो b1 प्लस b। क्लियर? अगर अब समझने वाली बात है, अगर मल्टीप्लाइड में अगर मेरा पॉजिटिव आता है, मल्टीप्लाई करने पे a और c को पॉजिटिव नंबर आया, तो पॉजिटिव यानी पॉजिटिव कब होगा?
जब या तो B1 B2 दोनों पॉजिटिव में हो या दोनों निगेटिव में। क्लियर? और निगेटिव कब आता है, मल्टीप्लाई में निगेटिव कब आता है, जब एक पॉजिटिव होगा नंबर और एक निगेटिव होगा। क्लियर? अगर हमको लाना है पॉजिटिव में 36, क्लियर, तो हमको दोनों नंबर या तो पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है, या फिर 9 इंटू 4 करेंगे या 6 इंटू 6 करेंगे। दोनों मेरे क्या होने चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और या तो दोनों निगेटिव होने चाहिए, तभी पॉजिटिव आएगा। और निगेटिव नंबर कब आएगा मल्टीप्लाई करने पे, जब एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो हम सिंपल वे में क्या करेंगे, हमको a इंटू सी क्या होना चाहिए, B1 प्लस B2, B1 इंटू B1 इंटू B2 के बराबर होना चाहिए। और B1 और B2 जब हम लोग ऐड करें तो वो क्या होना चाहिए, B के बराबर। सपोज कर लेते हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्या बताया था क्लास 8 में, आप यहाँ मल्टीप्लाई लिखना, यहाँ प्लस लिखना और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लिखना। ये मल्टीप्लाई किसका है, a इंटू सी का, और प्लस किसका है, प्लस किसके लिए, मतलब B1 और B2 को जोड़ के यानी ऐड करके कितना होगा, और ये फर्स्ट यानी B1 कितना होगा और ये क्या होगा B2। सपोज कर लो कि मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी यानी कितना आना चाहिए 6, B1 प्लस B2 दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए -। अब मल्टीप्लाई में 6 है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, लेकिन एडिशन में दिख रहा है कि -5। अगर फिर से मल्टीप्लाई करने पे कितने आना चाहिए 6, और मल्टीप्लाई में 6 कब कैसे आ सकता है, या तो दोनों नंबर क्या होने चाहिए पॉजिटिव और या दोनों नंबर निगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो दोनों को जोड़ने पे निगेटिव तो कभी नहीं ना आ सकता है, नहीं, यानी दोनों क्या होंगे, निगेटिव ही होंगे। और दोनों निगेटिव होंगे तो या तो दोनों जब सेम साइन के होते हैं तो ऐड होता है, यानी अगर अब ऐड करने पे कितने चाहिए -5, यानी कौन कौन से नंबर होंगे -3 -2, इनको ऐड करोगे कितना आएगा -5, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 6। तो x स्क्वायर -5x प्लस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर फर्स्ट नंबर होगा -3x और सेकेंड नंबर होगा -2x प्लस 6। x कॉमन x -2 कॉमन x -2, तो x माइनस सॉरी दिस वन इज 3 कॉमन 3, then x -2 x -3, then factor of x, इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे, और फिर ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के होते हैं। x -2 मेरा 0 के इक्वल और x -3 भी 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और x की वैल्यू 3, मतलब फैक्टर क्या हो गए 2 और 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 है, 12x स्क्वायर -7x प्लस 1। तो हमने क्या क्या, पहले मल्टीप्लाई लिख लो, मल्टीप्लाई किसका होगा a इंटू सी का, सम किसका होगा तो B1 प्लस B2 का, मतलब ये सम क्या है b है एक तरह से, और 1 और फर्स्ट नंबर मतलब B1 और ये B, B को ही तो हमको स्प्लिट करना है। अब मेरा है 12x स्क्वायर -7x प्लस 1, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं कितना 12, फिर B1 प्लस B2 यानी B कितना है मेरा -7। क्लियर? फर्स्ट और सेकेंड नंबर को क्या करना होगा, पहले देखते हैं मल्टीप्लाई करने में कितना प्लस में आएगा। मल्टीप्लाई में कितना है 12,
यानी मल्टीप्लाइड प्लस में कैसे आएगा, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव में होंगे या दोनों नंबर निगेटिव में होंगे। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो इनको जोड़ोगे तो क्या निगेटिव आ जाएगा, कभी कभी नहीं ना आ सकता। अगर +2 +3 रहेगा तो कितना का 5 होगा, -7 तो नहीं ना आ सकता है, यानी हमको क्या लेना पड़ेगा, दोनों माइनस। और जब सेम साइन होता है तो हमको ऐड करके लिखना है, यानी दोनों का ऐड 7 होना चाहिए। यानी कौन सा ऐसे दोनों नंबर जिनको ऐड करे तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दो 12 आ जाए। तो 4 3 4 3, अगर 4 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा और सम करोगे तो 7 आएगा। क्लियर। तो 12x² -4 7x को 4x -3x + 1, 4x कॉमन ले सकते हैं, 4x - 1 3x - 1। अब इसको भी हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे और इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे। क्लियर। तो 4x = 1, तो x का वैल्यू कितना 1/4, 3x = 1, x का वैल्यू 1/3। क्लियर, फैक्टराइज हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, x² + 7x + 3 मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, प्लस करने पे 7 आना चाहिए। फिर मल्टीप्लाई करने पे 6 है, यानी पॉजिटिव में, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नंबर निगेटिव होंगे। अब दोनों नंबर निगेटिव अगर होंगे तो फिर सम करने पे निगेटिव आना चाहिए ना। अगर -2 -3 है तो कितना, -5 ना, लेकिन यहाँ सम के क्या है, पॉजिटिव है, मतलब दोनों नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव। और दोनों सेम साइन के हैं, इसके मतलब दो है, इसको मिडिल से स्प्लिट करना है, मतलब स्प्लिट कर क्या कहोगे, 7 को हम लोग 6 और 1, 6 × 1 करेंगे तो 6 आएगा और ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7। और फिर इसको हम लोग 0 के इक्वल और इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे। x की वैल्यू -12 एंड x = -। क्लियर। सिमिलरली x 6x², अब इस पे थोड़ा नोटिस करेंगे हम लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नोटिस करेंगे। 6x² + 5x - 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 36 आना चाहिए, नहीं -36 आना चाहिए, +6 × -6 -36, ऐड करने पे 5 आना चाहिए। अब देखो निगेटिव आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, या तो कंफर्म है कि एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। और जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लेते हैं तो उस टाइम याद रखिएगा, उस टाइम ऐड करके नहीं, डिफरेंस लेना है। ऐसा दो नंबर बताइए जिनका डिफरेंस कितने का हो, 5 का हो, और मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए। दो नंबर लेना है, डिफरेंस कितने का लेना है, 5 का। यानी अगर 1 लेते हैं फर्स्ट नंबर तो सेकंड नंबर क्या लेंगे, 6, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 6 आएगा। 2 लेते हैं तो कितना होगा, 7, 14 नहीं होगा, हमें 36 चाहिए। 3 लेते हैं 9, 27 होगा, कितने का डिफरेंस है, नहीं 6 का डिफरेंस हो गया, 5 का ही डिफरेंस लेना हमें। तो अब 4 लेते हैं तो नेक्स्ट क्या होगा, डिफरेंस 9, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -36। और दोनों को जब हम ऐड करेंगे, मतलब एक को पॉजिटिव लेंगे और एक को निगेटिव लेना है, क्योंकि मेरा पॉजिटिव नंबर में है, यानी पॉजिटिव नंबर आपका बड़ा होगा और ये निगेटिव होगा। अगर यहाँ -5 होता तो 9 को निगेटिव लेते इसको, तभी ना -5 आता ऐड करने पे,
लेकिन यहाँ पे +5 था इसलिए +9 ले लिए और इसको क्या किए +4 ले लिए, सॉरी -4 ले लिए, पर इसको पॉजिटिव ले लिए। क्लियर? और जब -5 चाहिए होता तो इसको नेगेटिव लेते और उसको पॉजिटिव ले लेते। क्लियर? 6x² + 9x - 4x - और फिर कॉमन लेते हैं दोनों में से, इन दोनों में से 2x नहीं 3x कॉमन आएगा, x 2x + 3 -2 कॉमन लेंगे, 2x + 3 3x - 2 2x + 3 फैक्टराइज हो गया। लास्ट वाला भी हमको फैक्टराइज करना है, कर लेते हैं इसको भी जल्दी से। 3x² - x - 4 तो क्या होगा, कितने चाहिए -12 चाहिए, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए -1, यानी -1 का डिफरेंस होना चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे दो नंबर लेने हैं, दो नंबर आपको लेने हैं और उसके डिफरेंस कितने होना चाहिए 1 का। -12 है यानी एक प्लस में और एक माइनस में, बड़ा वाला कौन सा होगा तो नेगेटिव में होगा, -1 होगा। अब एक 1 का डिफरेंस लेना है तो ऐसा दो नंबर बताओ जिसका 1 का डिफरेंस हो और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, 4 3 है ना, और इनको मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आए तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। माइनस वाला बड़ा होगा, -4 होगा +3, तभी ना ऐड करेंगे तो क्या आएगा -1 -4x और +3x ऐड करेंगे तो कितना आएगा -x, और फिर एलसीएम लेते हैं, सॉरी कॉमन लेते हैं, x + 1 और 3x - क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज